हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड जनगणना 2011। ठीक है, आज हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना की अगर हम बात करें तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हो चुकी थी। ठीक है, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, जब 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई, ठीक है, उस टाइम झारखंड में कितने शहर थे? तो उस टाइम झारखंड में 8 शहर थे। ठीक है, कौन कौन से शहर मैं बता देती हूँ। पहला हम लोग का रांची है, फिर उसके बाद हजारीबाग, चाईबासा, फिर उसके बाद डाल्टनगंज, फिर उसके बाद चतरा, फिर देवघर, फिर साहेबगंज और गढ़वा था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं महत्वपूर्ण आंकड़ों में। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड की? तो 3,29,88,134 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे 2001 में जनसंख्या कितनी है? तो 2,69,45,829 है। ठीक है, कितनी है? तो 2,69,45,829 है। ठीक है, नेक्स्ट, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देश की कुल जनसंख्या का झारखंड में कितना है? तो ये परसेंट में देखेंगे हम लोग तो 2.72% है। ठीक है, 2.72%। चलिए नेक्स्ट, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान। ठीक है, झारखंड का कितना स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये 14वां स्थान है। ठीक है, 14वां, ये याद रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जनसंख्या का वर्गीकरण। ठीक है, जनसंख्या का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्गीकरण, फिर यहाँ दिया है जनसंख्या और यहाँ जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और अल्पसंख्यक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुरुष जनसंख्या कितनी है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या ये है हम लोग का 1,69,30,315 है। ठीक है, 1,69,30,315 हम लोग का क्या है? तो पुरुष जनसंख्या। ठीक है, ये सब 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। इसमें परसेंट में देख लेते हैं हम लोग, तो परसेंट में कितना है? तो 51.32% है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या। अब हम लोग महिला जनसंख्या में आते हैं। महिला जनसंख्या कितना है? आइए देख लेते हैं। तो महिला जनसंख्या है हम लोग का 1,60,57,829 है। ठीक है, और परसेंट में हम लोग देख लेते हैं, परसेंट में कितना है? तो ये परसेंट में है 48.68% है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा पुरुष जनसंख्या, ठीक है, फिर देखा महिला जनसंख्या, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो आइए देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या हम लोग का है 2,50,55,073। ठीक है, ये कितना है? 2,50,55,073 ग्रामीण जनसंख्या है। इसका परसेंट हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंट? तो 75.95% है, 75.95%। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या कितना है हम लोग का? तो 79,33,061। कितना है? तो 79,33,061 हम लोग का नगरीय जनसंख्या है। ठीक है,
इसका परसेंट हम लोग देख लेते हैं, तो ये 24.05% है। कितना है? तो 24.05% है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 39 लाख। ये कितना है? तो 39,85,644 है। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है यानी एससी की जनसंख्या, तो ये है 39,85,644 है। ठीक है, इसका अब हम लोग परसेंट देखेंगे तो ये है 12.8% है। ठीक है, 12.8% है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देख लेते हैं, तो ये है 86,45,042। कितना है? तो 86,45,042 एससी की जनसंख्या है। ठीक है, इसका परसेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 26.20%। ठीक है, कितना है? तो 26.20%। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कितना है? तो अल्पसंख्यक है 19.12%। ठीक है, अल्पसंख्यक कितना है? 19.12% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं 0 से 6 आयु वर्ग। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले कितने हैं? ठीक है, ये है 53,89,595 है। ठीक है, कितना है? तो 53,89,595 है। इसका परसेंट देख लेते हैं हम लोग, तो इसका परसेंट 16.33% है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग वाले, 6 वर्ष वाले आयु वर्ग वाले कितने हैं? इतने हैं। ठीक है, परसेंट इसका 16.33 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राज्य में कुल श्रमिक। कुल श्रमिक कितना है राज्य में? ठीक है, तो ये श्रमिक है हम लोग का 1,30,00,000। कितना है? तो 1,30,98,274 है। ठीक है, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं डेटा, 1,30,98,274 है राज्य में कुल श्रमिक। और इसका भी 2 पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक पुरुष श्रमिक है और एक महिला श्रमिक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पुरुष श्रमिक का कितना है जनसंख्या। तो ये है, आइए देख लेते हैं, ये हम लोग का पुरुष श्रमिक 84,24,769। ठीक है, सॉरी यहाँ 769 है। ठीक है, 84,24,769 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं महिला श्रमिक का। महिला श्रमिक का कितना है? तो है इसका है 46,73,505 है। ठीक है, ये जनसंख्या हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जनसंख्या है। ठीक है, महिला श्रमिक कितना है एक बार फिर देख लेते हैं, 46,73,505 है महिला श्रमिक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन कौन से जिले में है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जिला कौन कौन सा है। ठीक है, जिला सबसे पहले हम लोग का है रांची। ठीक है, उसके बाद है धनबाद, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो रांची, ठीक है, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, जैसे हम लोग का झारखंड का आकार है, ये चौकोर है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग का झारखंड का आकृति है। ठीक है, तो यहाँ इस जगह बीच में इधर रांची पड़ता है, जो पूरा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, रांची है इधर और फिर उसके बाद धनबाद है, तो धनबाद हम लोग देख लेते हैं। तो धनबाद इधर साइड बोकारो आएगा, यहाँ पे आएगा धनबाद। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से दिख नहीं रहा है पर मैं आपको मैप के साथ भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंकड़े। ठीक है, आंकड़े देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है रांची जिला का आंकड़ा देख लेते हैं। तो 29,14,253
रांची की जनसंख्या है, ठीक है, कितनी है, तो 29,14,253 रांची की जनसंख्या है। अब हम लोग देख लेते हैं धनबाद की कितनी है, तो धनबाद की जनसंख्या है 26,84,487 है, ठीक है, कितना है, तो 26,84,487 है। अब हम लोग देख लेते हैं गिरिडीह का जनसंख्या कितना है, तो गिरिडीह का जनसंख्या है 24,45,474 है, ठीक है, कितना है गिरिडीह की जनसंख्या, तो 24,45,474 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम की जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या है 22,93,919 है, ठीक है, कितनी है, 22,93,919 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का बोकारो, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले इनमें से कौन है, उसमें से आपको एक टिक लगाना होगा, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से नहीं हैं तो उसमें भी आपको एक टिक लगाना होगा कि कौन से नहीं है। तो आप लोग को ये दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो आप लोग क्विकली टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बोकारो, ठीक है, बोकारो की जनसंख्या कितनी है, तो 20,62,360 है, ठीक है, कितनी है, 20,62,330 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम मैप की बात करें तो हम लोग का जो झारखंड है वो चौकोर आकार का है, ठीक है, तो इधर हम लोग का रांची पड़ जाएगा, ठीक है, रांची, और फिर इधर साइड ही धनबाद है हम लोग का, धनबाद, फिर गिरिडीह, इसके ऊपर इधर गिरिडीह है, और पूर्वी सिंहभूम इधर हम लोग आ जाएंगे इधर, तो इधर साइड पूर्वी सिंहभूम है। और फिर हम लोग अगर देखेंगे बोकारो, तो बोकारो हम लोग का है, तो धनबाद जैसे ही हम लोग का यहाँ है तो इसके जस्ट इधर हम लोग का बोकारो है, ठीक है, बोकारो है, और इधर तो जानते ही हम लोग का पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। गिरिडीह ऊपर वाला जो है बिहार से सटा हुआ है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह याद रखिएगा। और फिर बोकारो के इधर में धनबाद है, जो बताया मैंने अभी आप लोग को, धनबाद है, उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, रांची बीच में है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो हम लोग का न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं लोहरदगा है, खूंटी है, सिमडेगा है, कोडरमा है और लातेहार है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैप से थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा है, तो आइए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग मैप, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का लोहरदगा, देखिए यहाँ पे लोहरदगा है, और उसके बाद यहाँ पे खूंटी है, ठीक है, खूंटी है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ खूंटी से इधर सटा हुआ सिमडेगा है, ठीक है, सिमडेगा के बाद कोडरमा है, कोडरमा कहाँ है हम लोग का, तो कोडरमा हम लोग का यहाँ पर है, कोडरमा, ये सब न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है। कोडरमा के बाद लातेहार है, देखिए लोहरदगा के ठीक ऊपर है ये लातेहार, ये सब क्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब ये सब ज़िला हम लोग देखें कि ये न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है, ठीक है, तो इसकी अब जनसंख्या देख लेते हैं कितनी है, तो लोहरदगा की जनसंख्या कितनी है, तो 4,61,790 है, लोहरदगा की जनसंख्या कितनी है, 4,61,790, ठीक है। खूंटी की जनसंख्या देख लेते हैं, खूंटी की जनसंख्या कितनी है, तो खूंटी की जनसंख्या 5,31,885 है, ठीक है, कितनी जनसंख्या है खूंटी की, 5,31,885 है, ठीक है। सिमडेगा की देख लेते हैं, सिमडेगा की जनसंख्या कितनी है, सिमडेगा की जनसंख्या जो है वो है 5,99,000, ठीक है, 5,99,578 है सिमडेगा की जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कोडरमा, कोडरमा की जनसंख्या कितनी है, तो 7,16,200
59, ठीक है। कितनी है तो 7,16,259 है कोडरमा की जनसंख्या। अब हम लोग लातेहार की देख लेते हैं। तो लातेहार की जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या है 7,26,978। कितनी है 7,26,978 जनसंख्या है लातेहार की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो है हम लोग का 22.42% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.42%, ठीक है। ये 2001 में अगर हम लोग देखेंगे तो 2001 में कितना था, तो 23.3% था, ठीक है। और अभी कितना है हम लोग का, तो ये है 22.42%। 2001 में कितना था 23.3%, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुआ था 2001 से, ठीक है अभी। और अब हम लोग देख लेते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में कितना स्थान है झारखंड का। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में झारखंड का 10वां स्थान है, ठीक है। कितना स्थान है, तो 10वां स्थान है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 1991 के मध्य 24% रहा है, ठीक है। तो 24% कब रहा है, तो 1981 से 1991 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, ठीक है 24%, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं कौन से हैं, तो कोडरमा है, ठीक है, चतरा है, गिरिडीह है, पाकुड़ है, देवघर है, ठीक है। तो इसका अब हम लोग परसेंट देख लेते हैं कि कोडरमा का कितना परसेंट है, तो 43.42% है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कोडरमा कितना है, तो 43.42% है। चतरा कितना है, तो 31.77% है। चतरा का कितना है, 31.77%। नेक्स्ट देख लेते हैं गिरिडीह। गिरिडीह का कितना है, तो 28.40% है गिरिडीह का, 28.40% गिरिडीह का है। पाकुड़ का कितना है, तो पाकुड़ का है 28.33% है, ठीक है। कितना है पाकुड़ का, 28.33%। अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर का कितना है, 28.3% है देवघर का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जरा सा मैप में देख लेते हैं कि कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, देवघर ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो चलिए मैप में चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग झारखंड के मैप में। तो हम लोग को ढूंढना है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो इसमें सबसे पहले है कोडरमा, ठीक है। कोडरमा हम लोग का यहाँ पे है, बिहार से लगा हुआ, ठीक है। उसके एक हजारीबाग को छोड़ के फिर यहाँ पे चतरा में है, ये भी बिहार से लगा हुआ है चतरा। फिर कोडरमा से सटा हुआ हम लोग का कौन सा है, गिरिडीह, ठीक है, ये भी बिहार से लगा हुआ है। फिर है हम लोग का इधर है पाकुड़, ठीक है, इधर पाकुड़ है और देवघर है, ठीक है। ये तीनों तो आप आराम से याद कर सकते हैं, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर, ठीक है। चतरा और पाकुड़ ये सब क्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी दे सकता है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें वृद्धि दर न्यूनतम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धनबाद। धनबाद में कितना न्यूनतम है वृद्धि दर, तो 11.99% है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में कितना है, तो पूर्वी सिंहभूम में हम लोग का है 15.68% है, ठीक है। बोकारो में कितना है हम लोग का, तो बोकारो में 16.1% है। कितना है, 16.1%, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं 16.1% है। हजारीबाग में कितना है, हजारीबाग और रामगढ़ दोनों जिले हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है
85%, ठीक है। और जामताड़ा और दुमका का कितना है, तो 20.5% है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ जिला है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, तो जहाँ पे हो रहा है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग मैप में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले है इसमें धनबाद। तो धनबाद हम लोग का कहाँ है, तो धनबाद हम लोग का यहाँ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ धनबाद, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, फिर नेक्स्ट हम लोग का पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। ये भी इधर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ये भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और हम लोग देख लेते हैं बोकारो। बोकारो भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। तो रामगढ़ और हजारीबाग, रामगढ़ कहाँ है हम लोग का, तो रामगढ़ देख लेते हैं। रामगढ़ हम लोग का यहाँ है, ये भी सटा हुआ है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से रामगढ़। और नेक्स्ट हम लोग का क्या था, हजारीबाग था, ठीक है। हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग इधर है, ठीक है। हजारीबाग और रामगढ़ से सटा हुआ है, तो रामगढ़ के ऊपर ही हजारीबाग है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िले जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है जामताड़ा और दुमका, ठीक है। जामताड़ा और दुमका, ठीक है। जामताड़ा और दुमका कहाँ है, तो दुमका हम लोग का यहाँ पे है, और इसके जस्ट इससे सटा हुआ हम लोग का जामताड़ा है। तो दुमका और जामताड़ा ये भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िले क्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप लोग को और भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का, तो ये है 414 है, ठीक है। 414 हम लोग का क्या है, झारखंड का घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, और 2001 में कितना था हम लोग का, तो 338 था जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 2001 में 338 था जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट हम लोग का है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कितना स्थान है झारखंड का, तो ये है 14वां स्थान झारखंड का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पहला है धनबाद, ठीक है, बोकारो है उसके बाद, फिर उसके बाद है रामगढ़, फिर है पूर्वी सिंहभूम और देवघर है, ठीक है। 5 जिला ऐसा है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ज़्यादा है, ठीक है। धनबाद का जनसंख्या घनत्व हम लोग देख लेते हैं। इसका धनबाद का है 1316 है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बोकारो का कितना है, तो 715 है। रामगढ़ का है 708, और पूर्वी सिंहभूम का है 644, और देवघर का कितना है, तो 602 है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। अब चलिए एक बार इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। आइए मैप पे चलते हैं। तो मैप में हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे है धनबाद, ठीक है, सर्वाधिक घनत्व है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इससे सटा हुआ बोकारो है, ठीक है। फिर इससे सटा हुआ रामगढ़ है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम इधर है, ठीक है, देख लीजिए। और पूर्वी सिंहभूम के बाद हम लोग का देवघर है, ठीक है। देवघर हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है, जो बिहार से सटा हुआ है। तो ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन कौन सा है, धनबाद 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 है हम लोग का, फिर है बोकारो, फिर रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन कौन सा जिला का है, देख लेते हैं हम लोग। सिमडेगा का है 159, सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व है 159। और लातेहार का कितना है, तो 169 है, ठीक है। 169 कितना है, किसका है, लातेहार का, ठीक है। गुमला का है 191 है, गुमला का। पश्चिमी सिंहभूम का 208 है, और खूंटी का 210 है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सिमडेगा का है 159, लातेहार का है
169, ठीक है। और गुमला का कितना है 191, और पश्चिमी सिंहभूम का 208 है, और खूंटी का 210 है, ठीक है। अब हम लोग इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैप पे चलते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे है सिमडेगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सिमडेगा है, ठीक है। सिमडेगा के बाद यहाँ पे है हम लोग का लातेहार, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है लातेहार। फिर यहाँ गुमला भी है, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं, ठीक है। सिमडेगा के ऊपर गुमला, गुमला के ऊपर लातेहार, ठीक है। लातेहार, फिर है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम भी सिमडेगा से सटा हुआ है, तो यहाँ है पश्चिमी सिंहभूम। और फिर यहाँ खूंटी है, ठीक है। देख सकते हैं सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के बीच में क्या है, खूंटी है, जो खूंट डाल के बैठा हुआ है। ऐसा याद कर सकते हैं हम लोग कि खूंटी काट के ऐसे बैठा हुआ है, खूंटी, ठीक है। ये सब क्या है, तो इस साइड पश्चिम साइड वाले जो ज़िले हैं उस वहाँ क्या है, तो न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कितना है, तो 948 हम लोग का लिंग अनुपात है, ठीक है। और 2001 का अनुसार देखेंगे तो ये कितना है, 941 है, ठीक है। झारखंड का लिंग अनुपात कितना है, 948 है। 2001 का अनुसार देखेंगे तो कितना है, 941 है, ठीक है। तो ये बढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में कितना स्थान है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है, ठीक है। किसका, तो झारखंड का 17वां स्थान है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिंग अनुपात का वर्गीकरण, ठीक है। लिंग अनुपात का वर्गीकरण कैसा है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ दिया है वर्गीकरण, यहाँ लिंग अनुपात, और 2001 में लिंग अनुपात, ठीक है। यहाँ 2001 के हिसाब से दिया हुआ है। ग्रामीण लिंग अनुपात, ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है, तो 961 है, ठीक है। उसके बाद 2001 में लिंग अनुपात कितना था, 962 था, ठीक है। एक का अंतर आया है। और नगरीय लिंग अनुपात देख लेते हैं। नगरीय लिंग अनुपात कितना है, तो 910 है, ठीक है। यानी शहरों में 910 है। और 2001 में कितना था, तो 870 था 2001 में, ठीक है। और एससी लिंग अनुपात देखेंगे तो 950 है, 2001 के हिसाब से दिया नहीं है यहाँ पे। और एसटी लिंग अनुपात देखेंगे तो 1003 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक लिंग अनुपात है। सिमडेगा है, ठीक है। खूंटी है, गुमला है, पाखुड़ है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है, तो 1005 है, ठीक है। 1005 है। और उसके बाद सिमडेगा में हम लोग देखेंगे तो 997 है सिमडेगा में। खूंटी में कितना है, तो खूंटी में 997 है। सिमडेगा और खूंटी में दोनों में 997 है, ठीक है। गुमला में कितना है, तो गुमला में है 993, ठीक है। और पाखुड़ में हम लोग देखेंगे तो पाखुड़ में 989 है, 989 है पाखुड़ में, ठीक है। ये सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। धनबाद है, ठीक है। धनबाद में धनबाद है। धनबाद में कितना है, तो 909 है, ठीक है। धनबाद में कितना है, 909 है। रामगढ़ में कितना है, तो 921 है रामगढ़। ये न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं, ठीक है। और फिर बोकारो में कितना है, तो 922 है बोकारो में। देवघर में देखेंगे तो 925 है। अगर पलामू में देखेंगे तो 928 है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे शिशु लिंग अनुपात 948 है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 948 है। और अगर हम देखेंगे 2001 के अनुसार तो 965 था पहले, ठीक है। अब कितना हो गया, 948 हो गया है। नेक्स्ट,
शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण, ठीक है। शिशु लिंगानुपात का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है, तो यहाँ पे वर्गीकरण है और यहाँ पे 2011 है, 2021 है, ठीक है। दोनों के हिसाब से बताया गया है, 2011 के अनुसार भी, 2021 के अनुसार भी। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ठीक है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात पहले कितना था 2001 में, 2001 में था 973 था, ठीक है, 973। और 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया, तो 957 हो गया, मतलब घटकर कितना हो गया, 957 हो गया। 2001 में 973 था, ठीक है। नगरीय शिशु लिंग अनुपात, नगरीय मतलब शहरों में, ठीक है, 2001 में कितना था, 930 था, ठीक है। अब ये कितना हो गया है, 908 हो गया है, ठीक है। एससी लिंग शिशु लिंग अनुपात कितना है, एससी शिशु लिंग अनुपात 984 है। एसटी शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 979 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं, तो यहाँ पे जिला दिया है, यहाँ पे जनसंख्या दिया है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, 983 है। पाकुड़ है 975, लोहरदगा है 970, ठीक है। सिमडेगा कितना है, तो सिमडेगा है 969 है सिमडेगा, ठीक है। लातेहार का देख लेते हैं, लातेहार का कितना है, तो 968 है लातेहार का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन कौन से जिले में है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे धनबाद है 916, ठीक है। और बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में कितना है, तो 923 है। और अगर हम लोग देखेंगे रामगढ़, तो रामगढ़ में 927 है। हजारीबाग में 933 है। और रांची में देखेंगे तो रांची में कितना है, तो 938 है। ये क्या है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, तो 66.41% साक्षरता दर है, कितना है, तो 66.41%। 2001 के अनुसार देखेंगे हम लोग तो 53.56% था, ठीक है, साक्षरता दर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो साक्षरता दर की दृष्टि से देश में 32वां स्थान है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, साक्षरता दर का वर्गीकरण, ठीक है। साक्षरता दर का वर्गीकरण कितना है, तो ये है, इधर दिया है वर्गीकरण, साक्षरता दर है, फिर 2001 में साक्षरता दर, ठीक है। ये 2011 के अनुसार है ये, क्योंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, इसलिए 2011 के अनुसार ये है और 2001 के अनुसार ये है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर अभी 2011 के हिसाब से 76.84% है, ठीक है। और 2001 के हिसाब से देखेंगे तो ये था 67.3% था, ठीक है। महिला साक्षरता दर देख लेते हैं, महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये है 55.42% महिला साक्षरता दर है, ठीक है। और 2001 में साक्षरता दर देखेंगे तो ये कितना है, तो 38.9% है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ग्रामीण साक्षरता दर है हम लोग का 61.1% है, ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार। और 2001 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 45.7% है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नगरीय साक्षरता दर, नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो 82.3% है नगरीय साक्षरता दर 2011 के अनुसार। और अगर हम लोग 2001 के अनुसार देखेंगे साक्षरता दर, तो ये है 79.1% है, ठीक है, साक्षरता दर 2001 के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ दिया है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन कौन से जिले के हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रांची। ठीक है, रांची में कितना है, तो 76.6% है साक्षरता दर रांची में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में कितना है, पूर्वी सिंहभूम में 75.49% है। कितना है, 75.49%। और धनबाद में कितना है, तो धनबाद में है 74.52% है साक्षरता दर। ठीक है, धनबाद में कितना है, तो 74.52% है। और रामगढ़ में देख लेते हैं हम लोग, रामगढ़ में कितना है, 73.17% रामगढ़ में है। 73.17% रामगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का बोकारो। बोकारो में कितना है, तो बोकारो में है 72.1% है बोकारो में। ठीक है, ये सब कौन कौन ये सब जिला जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ की जनसंख्या कितनी है परसेंट में साक्षरता दर के हिसाब से, तो 48.82% है। ठीक है, 48.82% है। ठीक है, साहेबगंज का देख लेते हैं हम लोग। साहेबगंज का कितना है, तो 52.4% है साहेबगंज का। गोड्डा का कितना है, तो गोड्डा का है 56.40% है गोड्डा का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये पश्चिमी सिंहभूम का कितना है, तो पश्चिमी सिंहभूम का है 58.63% है। 58.63% है पश्चिमी सिंहभूम का। लातेहार का कितना है, तो लातेहार का है 59.51%। ठीक है, 59.51% है हम लोग का लातेहार का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले। ठीक है, आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रांची है। ठीक है, रांची में कितना है 84.26%। ठीक है, 84.26%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कितना है, कौन सा है, तो पाकुड़ है, जहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो कितना है, तो 57.6% है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है रांची है। ठीक है, इसमें कितना है, तो 67.44% है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची। नेक्स्ट न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ये भी पाकुड़ है। ठीक है, देखिए सबसे साक्षरता दर वाला जिला तो रांची है। ठीक है, महिला में भी और पुरुष में भी। और अगर हम लोग देखेंगे मतलब कम है जिसमें साक्षरता, वो है पाकुड़। महिला में भी कम है और पुरुष में भी कम है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक एससी। सर्वाधिक एससी, ठीक है, कहाँ है, तो ये है पलामू। ठीक है, पलामू में सर्वाधिक एससी है। ठीक है, ये कितना है, तो ये है 5,36,385। 5,36,385। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम एससी। न्यूनतम एससी वाला जिला कौन सा है, तो ये है लोहरदगा। ठीक है, सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा था, तो ये था पलामू। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक एससी जनसंख्या है। और न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पे है, तो न्यूनतम एससी जनसंख्या हम लोग का लोहरदगा में है। ठीक है, 15,330 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक एसटी। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक एसटी वाला जिला हम लोग का है रांची। रांची में सर्वाधिक एसटी
लोग रहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, तो 10,42,016 है, ठीक है। 10,42,016 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का न्यूनतम एसटी। न्यूनतम एसटी कहाँ है, तो न्यूनतम एसटी कोडरमा में है, ठीक है। ये कितना है, तो 6,930 है, ठीक है। 6,930 है न्यूनतम एसटी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक एससी। सर्वाधिक एससी कहाँ है, तो चतरा में है। सर्वाधिक एससी कौन से जिले में है, तो चतरा में है, ठीक है। ये कितना है, तो 32.65% कहाँ है, चतरा में एससी की जनसंख्या है, ठीक है। न्यूनतम एससी अगर हम लोग परसेंट में देख रहे हैं, अभी हम लोग परसेंट में कितना है, तो परसेंट में न्यूनतम एससी की परसेंट में पाखुड़ है, ठीक है। ये कितना है, 3.16% है। 3.16% है एससी, ठीक है, पाखुड़ में। सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत कहाँ है, सर्वाधिक एसटी का परसेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये है खुट्टी में 73.25% है, ठीक है। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत में देखेंगे हम लोग तो ये कितना है, कोडरमा में, ठीक है। कोडरमा में कितना है, 0.96% है, ठीक है। 0.96%। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत में। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत में कहाँ है, तो यह है सिमडेगा में। इसका परसेंट है 53.81% है, ठीक है। 53.81%। और न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत कहाँ है, तो ये सरायकेला खरसावा में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत, ठीक है। सर्वाधिक है सिमडेगा में, न्यूनतम है सरायकेला खरसावा में, ये है 6.86%, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है, 1.33 करोड़ है। कितनी है, तो 1.33 करोड़, 1.33 करोड़। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है, ठीक है। कितनी है, तो 40.42% है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। गिरिडीह जिला में झारखंड में सबसे ज़्यादा ओबीसी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू, सरायकेला खरसावा का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी है। खूंटी में सबसे कम ओबीसी जनसंख्या रहती है, ठीक है। और गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो कुल जनसंख्या कितनी है ओबीसी की, तो 40.42% है। अगर हम लोग संख्या में देखेंगे तो ये कितना है, 1.33 करोड़ है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग झारखंड है धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े। धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े कितने हैं, तो झारखंड में हिंदू कितना है, तो 67.83%। 67.83% क्या है, हिंदू है। मुसलमानों की संख्या कितनी है, तो मुसलमानों की संख्या 14.53% है झारखंड में, ठीक है। अब हम लोग ईसाई देख लेते हैं। ईसाई का कितना है, तो ईसाई का है 4.30% ईसाई का है। सिख का कितना है, तो सिख का है 0.22% सिख की है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सिख। और जैन की कितनी है, तो जैन की है 0.05% है जैन की, ठीक है। कितनी है, 0.05% है जैन की। और अगर हम लोग बौद्ध का देख लेते हैं तो बौद्ध का कितनी है, तो 0.03% बौद्ध का है, ठीक है। 0.03% बौद्ध का है। अगर हम अन्य देखेंगे तो 13.04% अन्य है। कितना है, 0. मतलब सॉरी दोस्तों, अन्य है 13.04%। 13.04% अन्य है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं
केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले 6 हैं। ठीक है, क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित, केंद्र सरकार घोषणा किए हैं कि अल्पसंख्यक केंद्रित जिला 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सिमडेगा है और पाखुड़ है, साहिबगंज है, खुट्टी है, रांची है और गुमला है। 6 जिले ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सिमडेगा, पाखुड़, साहिबगंज, खुट्टी, रांची, गुमला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग झारखंड में अनुसूचित जाति एससी के जनसंख्या के आंकड़े। ठीक है, अनुसूचित जाति जो है उसका आंकड़ा देख लेते हैं हम लोग। एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? एससी की कुल जनसंख्या है, ये है 39,85,644 है। कितनी है? तो एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? 39,85,614 है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो 12.8% इसका है। ठीक है, कुल पर जनसंख्या का परसेंट 12.8% है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले। जिन जिलों में एससी जनसंख्या अधिक है वो जिले यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का पलामू। ठीक है, उसके बाद है धनबाद, फिर है चतरा, फिर है गिरिडीह और फिर है गढ़वा। ठीक है, पलामू में है इतना, फिर उसके बाद है धनबाद, फिर है चतरा, उसके बाद है गिरिडीह, उसके बाद है गढ़वा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पलामू में कितना है। तो पलामू में है 5,36,382। कितना है? 5,36,382 हम लोग का पलामू में है जनसंख्या एससी का। ठीक है, परसेंट में हम लोग देखेंगे तो 13.46% है। ठीक है, परसेंट में देखेंगे तो 13.46% है। और धनबाद का देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग धनबाद का। तो धनबाद का है 4,37,309। कितना है? 4,37,309। ठीक है, इसका परसेंट हम लोग देखेंगे तो 10 पॉइंट कितना है? 97% है। 10.97% है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग चतरा। चतरा का कितना है? तो चतरा में एससी जनसंख्या है 3,40,553। 3,40,553 जनसंख्या एससी का है जो कि कहाँ पे है? चतरा में। ठीक है, और इसका परसेंट अगर हम लोग देखेंगे तो 8.54% है। ठीक है, 8.54%। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट गिरिडीह। इसका कितना है? एससी जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? तो 3,25,493 है। 3,25,493 है। इसका परसेंट देखेंगे हम लोग तो 8.16% है। 8.16% है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है गढ़वा। गढ़वा में कितना है? तो 3,19,946 है। ठीक है, 3,19,946 है। अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो 8.3% है। ठीक है, 8.3% है। नेक्स्ट पे हम लोग अब चलते हैं न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का लोहरदगा, यहाँ पे एससी जनसंख्या कम है। ठीक है, न्यूनतम है। यहाँ कितना है? तो 15,330 है। ठीक है, 15,330 है। परसेंट में देखेंगे तो 0.38% है। 0.38% है। खुट्टी का देख लेते हैं तो खुट्टी में कितना है? 24,437 है। ठीक है, 2437 है खुट्टी में। ठीक है, इसका परसेंट देखेंगे हम लोग कितना है? तो 0.60% है। 0.60%। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पाखुड़ का कितना है? तो 28,459 है। ठीक है, 28,459 है। एक बार आप लोग डाटा देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आप लोग डाटा देखते रहिएगा। 28,459 है। ठीक है, इसका परसेंट कितना है? तो इसका परसेंट है 0.71% है। ठीक है, 0.71% है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं गुमला। देखते हैं हम लोग गुमला में कितना है? तो 32,500
32,459 है। कितना है? तो 32,459 है। और इसका परसेंट हम लोग देख लेंगे तो 0.81% है। और अब हम लोग देखते हैं सिमडेगा। सिमडेगा का कितना है? तो 44,674 है। किसका? तो सिमडेगा का है। इसका कितना परसेंट है? 1.12%, यानी 1.12% है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जनसंख्या के आंकड़े। ठीक है, एसटी जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं अब हम लोग। एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042 है। ठीक है, 86,45,042 है। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 26.20% है। ठीक है, कितना है? तो कुल जनसंख्या का 26.20% है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कुल 32 जनजाति समूह का निवास है। ठीक है, पुराने के जुड़ने पर 33 हो चुकी है। ठीक है, पुराने के जुड़ने पर 33 है। ठीक है, ऐसे 32 थी। ठीक है, अभी 33 हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले। एसटी जनसंख्या कौन कौन सा जिला में सर्वाधिक है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले रांची में है, फिर पश्चिमी सिंहभूम में है, फिर गुमला में है, पूर्वी सिंहभूम और दुमका में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितना कितना परसेंट है कौन कौन सा जिला में कितनी है। तो रांची में हम लोग देख लेते हैं। रांची में कितना है? तो रांची में है 10,42,016 है। ठीक है, रांची में कितना है? 10,42,016 है एसटी जनसंख्या। इसका परसेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यह है 12.5% है। ठीक है, फिर पश्चिमी सिंहभूम का है। पश्चिमी सिंहभूम का कितना है? तो 10,11,296 है। कितना है? 10,11,296 है। इसका अगर हम लोग परसेंट देखेंगे तो 11.70% है। ठीक है, अब हम लोग गुमला का देख लेते हैं। गुमला का कितना है? तो गुमला का है 7,06,754 7,06,754 है। ठीक है, और इसका परसेंट अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंट है 8.18% है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम का हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम का है 6,53,923 है। 6,53,923 है। ठीक है, अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो 7.56% है। ठीक है, 7.56%। अब हम लोग देख लेते हैं गुमला का। गुमला का मतलब दुमका का। दुमका का कितना है? तो दुमका का है 5,71,077 है। 5,71,077 है। ठीक है, अगर हम लोग इसका परसेंट देखेंगे तो ये परसेंट है 6.61% है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। ये है हम लोग का। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कोडरमा। कोडरमा में कितना है? 6,903 है कोडरमा में। ठीक है, एसटी जनसंख्या। ठीक है, कितना है? 6,903। अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो 0.08% होगा। ठीक है, और चतरा में देख लेते हैं। चतरा में कितना है एसटी जनसंख्या? तो 45,556 है। कितना है? 45,556 है। ये कितना है? अगर हम लोग परसेंट में देखेंगे तो 0.53% है। 0.53%। अब हम लोग देख लेते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में कितना है? तो 1,21,768 है। कितना है? 1,21,768 है। अगर परसेंट में देख लेते हैं हम लोग तो 1.41% है। ठीक है, 1.41% है। देवघर में कितना है? तो देवघर में है 1,80,962 है। ठीक है, एसटी जनसंख्या न्यूनतम में देवघर में कितना है? 1,80,962। परसेंट में देखेंगे तो 2.09% है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। पलामू में देख लेते हैं हम लोग। पलामू में कितना है? तो 1,81,208 है। कितना है? 1,81,208 है। और परसेंट में देखेंगे हम लोग तो 2.10% है। 2.10%। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न जनजातियों का कितना परसेंट है। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग का संथाल, ठीक है। संथाल सबसे ज़्यादा प्रतिशत में झारखंड में रहते हैं, ठीक है। इसका परसेंट कितना है 2011 के अनुसार, इसका परसेंट है 2011 के अनुसार 31.86% है, ठीक है। और अगर हम लोग 2001 के अनुसार देखेंगे तो ये कितना है 34.1% है, यानी 2011 में इनकी संख्या घट गई है, ठीक है, प्रतिशत में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उरांव, ठीक है। उरांव ये कितने हैं तो 19.86% है उरांव, ठीक है। और अगर हम लोग 2001 के अनुसार देखेंगे तो ये है 19.62%। कितना है 19.62%। मुंडा नेक्स्ट, मुंडा है, मुंडा जनजाति का देख लेते हैं हम लोग। 2011 में 14.22% है, ठीक है। और 14.22% 2011 के अनुसार है। और 2021 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे 2021 के अनुसार है 14.81%, ठीक है। नेक्स्ट है हो जनजाति। हो जनजाति का अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना है तो 2011 के अनुसार 10.74% है, ठीक है। और 2001 के अनुसार देखेंगे तो कितना है 10.51% है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं खारवार। खारवार जनजाति का कितना है तो 2011 के अनुसार 2.88% है। 2.88% 2011 के अनुसार खिरवार जनजाति है, ठीक है। और हम 2001 के अनुसार देखेंगे तो 2001 के अनुसार है 2.71%, 2.71%, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं राज्य की कुल आदिम जनजाति की आबादी में विभिन्न समूहों का प्रतिशत, ठीक है। आइए देखते हैं आदिम जनजाति आबादी में विभिन्न समूहों का प्रतिशत कितना है। तो नंबर 1 पे है माल पहाड़िया, इसका प्रतिशत कितना है 46%। सौर्या पहाड़िया का कितना है 16%, ठीक है। कोरबा का कितना है तो 12%, ठीक है। पहाड़िया का कितना है तो 9%। और असुर का है 8%। बिरहोर का कितना है तो 4% है। सबर का है 3% और बिरजिया का है 2%, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ क्या दिया है कि 91% जो अनुसूचित जनजाति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग झारखंड में नगरीकरण, ठीक है। झारखंड में नगरीकरण, राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 24% जो है नगरीय जनसंख्या है। और जो हम लोग का 76% है वो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। 76% कौन सी जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या है जो गाँव में निवास करती है। और 24% जो है नगरीय जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है कितना तो 27वां स्थान है देश में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 27वां स्थान है। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं तो सबसे पहले धनबाद है, ठीक है। यहाँ है 58.13%, 58.13% है, ठीक है। फिर है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ 55.56% है। फिर है बोकारो, बोकारो में कितना है 47.70% हम लोग का बोकारो में है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। और रामगढ़ में हम लोग देख लेते हैं तो 44.13% है रामगढ़ में, ठीक है। रांची में कितना है तो रांची में 43.14% है। सबसे पहले धनबाद का नंबर आता है, फिर उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, रामगढ़ और फिर रांची, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। जहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो 5 जिले कौन कौन से हैं तो गोड्डा है। गोड्डा में कितना है 4.91% है गोड्डा में, ठीक है। गढ़वा में कितना है तो 5.27% गढ़वा में है। चतरा में कितना है तो चतरा में है 6.4% है चतरा में, ठीक है। गुमला में कितना है तो गुमला में 6.35% है। और दुमका में हम लोग का 6.82% है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं।
2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे? तो ये थे सुनील कुमार वर्णवाल थे। ठीक है, 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जो जनगणना महानिदेशक थे वो सुनील कुमार वर्णवाल थे। ठीक है, इसके नेतृत्व में 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। इनके ही नेतृत्व में 2011 की जनगणना रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल हम लोग का है उत्तरी छोटा नागपुर। तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल जो है, अधिक जिसमें जनसंख्या है वो है छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो प्रमंडल है वो है हम लोग का पलामू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड एवं भारत के जनगणना जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे झारखंड की जनसंख्या दिया है, यहाँ पे भारत की जनसंख्या वो दिया हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, ये कुल जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, तो झारखंड का इतना है और भारत का इतना है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी है, महिला साक्षरता है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या है और एससी जनसंख्या भी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और देख लीजिएगा और भारत और झारखंड की तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी देखिए, यहाँ भी वही दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आज इसमें दिया हुआ है यहाँ पे जनगणना 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले। ठीक है, 2011 की दृष्टि से ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या यहाँ पे देख लीजिए। एससी जनसंख्या तो पलामू में है। ठीक है, चतरा में क्या है, तो सर्वाधिक 80% में है चतरा में। ठीक है, और ऐसे संख्याएं देखेंगे तो पलामू में है, प्रतिशत में चतरा में है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए। और इधर है हम लोग का, यहाँ पर है कोडरमा में है। यहाँ पे कोडरमा एसटी जनसंख्या है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या और न्यूनतम एसटी प्रतिशत दोनों में कोडरमा है। ठीक है, यहाँ गिरिडीह का दिया हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है गिरिडीह में। ठीक है, गोड्डा का दिया हुआ है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में है। ठीक है, और पाखुड़ का दिया हुआ है यहाँ पे, पाखुड़ का, तो पाखुड़ का क्या है, तो यहाँ है न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर और न्यूनतम 80%। ठीक है, पाखुड़ का है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।